अस्सलाम वालेकुम। खिदमत पार्टी मंशूर नंबर 5 के मुताबिक वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत और 8 नाज़मीन खिदमत पर मुश्तमिल होगी। मज़ीद किसी भी शख्स को मुशीर वगैरह नहीं बनाया जाएगा और सदर मुमलिकत समेत किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा और ना ही कोई गार्ड्स या ड्राइवर फराहम किया जाएगा। बीमारी की सूरत में अंदरून मुल्क ही इलाज करवाना होगा। अगर बैरून मुल्क जाते हैं अपने ख़र्चे पर तो बाद में खा सदर मुमलिकत हो या कोई भी नाज़िम ख़ादिम हो, नाज़िम खिदमत हो, उसको टीवी पे आके रेडियो पे आके अपने ज़रिए आमदन और जितने अखराजात बाहर हुए थे उन सब की तफसील बतानी होगी, क्योंकि आम हालात में कोई भी सदर या नाज़िम खिदमत ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो ये हमारी शराइत होंगी कि जो आदमी खिदमत पार्टी की तरफ से सदर मुमलिकत या नाज़िम खिदमत होगा उसकी उम्र 40 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि सदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स जो है वो रह सकेगा, 2 मुद्दत रह सकेगा। तो उसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब उस अपनी सदारत से जाए तो। या नाज़िम खिदमत जो है वो भी 65 साल की उम्र में उनको भी रिटायर होना होगा और वो सेनेट के मेंबर बन जाएंगे। और कम से कम तालीम FA होनी चाहिए और 2 या 3 बच्चे हों। जिनके 1 बच्चा होता है ये गैर शादीशुदा होते हैं, जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी किसी और तरीके से गुज़रती है। तो 2 या 3 बच्चे होने चाहिए और माहाना आमदन 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए के दरमियान हो। जिन लोगों की आमदन 50,000 से कम होती है उनके लिए और भी बहुत से मसाइल हैं, जो क्योंकि वो उन मसाइल की वजह से समाजी मसाइल की वजह से, ख़ानदानी मसाइल की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से वो सियासत पे इतना ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। और जिनकी आमदन 3 लाख से ज़्यादा होती है वो अगर टैक्स दें, अगर लोगों को रोज़गार दें, अपने कारोबार को वसी करें या जो वो काम करें, इससे मुराद ये है कि वो अपने काम में इंतहाई माहिर हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं उन्हें वही काम करना चाहिए। हर काम हर आदमी के करने का नहीं होता। नंबर 5, जो सदर मुमलिकत हैं या नाज़िम खिदमत हैं वो किसी इदारे या शख्स के नादहिंदा ना हो। यानी अव्वल तो उन्होंने कर्ज़ लिया ना हो और अगर लिया हो तो वो वापस कर दिया हो, क्योंकि जो आदमी कर्ज़ लेता है वो फिर झूठ भी बोलता है, वादा खिलाफ़ी भी करता है। तो जिस आदमी की फिर ये आदत बन जाती है वो अपनी इस आदत से सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छुड़ा सकता। नंबर 6, दफ़ा 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के काम करेंगे तो हमारे जो मेंबरान हैं, हमारे जो नाज़मीन खिदमत हैं, जिनको आम ज़ुबान में वज़रा अभी तक कहते हैं, या सदर मुमलिकत होंगे तो उनके लिए 62 और 63 दफ़ा पे पूरा उतरना इंतहाई ज़रूरी होगा। बल्कि हमारी जो शराइत हैं ये तो 62-63 से भी थोड़ी सी ज़्यादा सख्त होंगी। और आखिरी हमारी शर्त कि उनके वजीफ़े अज़दवाजियत अदा ना करने के काबिल ना रहने पर अहले खाना को एतराज़ ना हो। ये कोई भी पार्टी जो है वो अभी तक उसने ये शर्त नहीं रखी, लेकिन हमने देखा है कि इसको हनी ट्रैप कहते हैं। और हनी ट्रैप में आके कई बार आदमी जो है वो अपने मुल्क को कौम से गद्दारी भी कर जाता है। जो आदमी रुपए से या किसी और तरीके से काबू ना आते हों वो इस तरीके से काबू आ जाते हैं। और ये एक किस्म का आपकी बेगम जो है वो उसकी तरफ से इजाज़तनामा होना ज़रूरी है कि ये आदमी अपने वक़्त का पूरा इस्तेमाल मुल्क को कौम की खिदमत के लिए करेगा। और यानी आदमी को फैमिली सपोर्ट हासिल है, ये सारा कुछ उसका ज़ाती फ़ैसला नहीं है। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं तो बराए करम हमारे साथ शेयर करें।
ہمیں آپ سے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔